हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेटर्स। फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। आज मैं एक बिहार एसआई के वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये कब से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो दिनांक है वो 26/9/2025 से प्रारंभ हो गई है और इसकी लास्ट जो तिथि है 26/10 यानी 26 अक्टूबर तक हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर, ये लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1799 वैकेंसी है। और आगे हम देख लेते हैं इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि आप 1/8/2025 तक जो है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उम्र सीमा की गणना के लिए भी जो है वो कट ऑफ डेट इसमें जो भी रखा गया हर चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, एज के लिए, वो 1/8/2025 के आधार पर ही किया जाएगा। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 तक जो है अधिकतम आयु प्राप्त कर रहा है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी अधिकतम उम्र के लिए 1/8/2024 देखा जाएगा और न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 देखा जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र जो है मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा उससे उम्र का देखा जाएगा। ये उम्र सीमा कितनी है? न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम जो है 37 वर्ष है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और ओबीसी के लिए है 20 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम है 40 वर्ष। उसी तरह अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं अथवा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए क्या है 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। ये वही बात है कि इसमें कहा गया कि न्यूनतम उम्र की गणना के लिए 1/8/2025 तक से किया जाएगा और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, शारीरिक मापदंड क्या है? ऊंचाई। पहला है ऊंचाई। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए है 165 सेंटीमीटर। ओबीसी के और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 155 सेंटीमीटर। सीना है, सीना का जो है कितना दिया गया है पुरुषों के लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ये न्यूनतम जो है न्यूनतम मापदंड जो भी है दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए है ये 79 और 84, ये न्यूनतम मापदंड है। महिलाओं के लिए सीना की कोई मापदंड नहीं होगी। इसका एग्जाम कैसे होगा? नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, वो देख लेते कैसे होगा। प्रथम चरण जो होगी वो प्रीलिम्स होगी, वो 200 अंकों का होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा या 2 घंटे का होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से इसमें क्वेश्चन आएगा। तो 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये 30% से जिसका भी कम होगा वो क्वालिफाई नहीं होगा मेंस के लिए, और इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण यानी मेंस एग्जाम में क्या है देखते हैं। सेकंड, उसमें 2 पेपर है। प्रथम पत्र 200 अंकों का हिंदी पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होगा उसमें। इसमें भी वही न्यूनतम जो है 30% क्वालिफाई करने के लिए लाया होगा। ये पेपर जो है क्वालिफाइंग है। और द्वितीय चरण का जो होगा, द्वितीय पत्र होगा, इसका जो सेकंड पेपर है वो भी 200 अंकों का होगा। उसमें कुल प्रश्न 100 होगी और परीक्षा की अवधि ये भी 2 घंटे होंगे। इसमें जो आ जाएगा आपको सामान्य अध्ययन आ जाएगा, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। इसमें देख लेते हैं कि गलत उत्तर के लिए कितना नंबर काटा जाएगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी 2 अंक में से दो सही हुआ तो 2 अंक, गलत होने पे 0.2 अंक काटा जाएगा। तृतीय चरण है वो शारीरिक योग्यता का परीक्षा है, जिसमें दौड़ होती है पहला, सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी सारे पुरुष के लिए जो है दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ करना है। महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर चलना है, कितने दौड़ना है? 6 मिनट में। उसका ऊंची कूद है, हाई जंप, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट करना है, 4 फीट हाई जंप करना है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट। और इसमें भी वो न्यूनतम है, 4 और 3 फीट से कम जो भी पुरुष और महिलाएं हाई जंप करेंगे उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद, लॉन्ग जंप जो है 12 फीट है पुरुष के लिए न्यूनतम और महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक है 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम।
और 16 फीट फेंकना होगा। ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और यह उन्हें 10 फीट फेंकना होगा। अब इसमें जो है वो वैकेंसी का जो है डिटेल्स दिया गया है कोटी वाइज, किस कैटेगरी में कितने कितने होंगे। ठीक है। इसमें जैसे 35% जो है वो तो आपको लेटरल जो है आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए, यानी जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी आएगी उसकी 35% महिलाओं की होगी। जैसे अनुसूचित जाति का 210 वैकेंसी है, उसमें से 74 जो है महिलाओं के लिए होगी। अनुसूचित जनजाति में 15 जो है वैकेंसी है, उसमें से 5 वैकेंसी महिलाओं की होगी। ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 273 है, उसमें से 96 महिलाओं की वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग की जो है 222 वैकेंसी, उसमें से 78 महिलाओं की है। पिछड़े वर्ग की महिला 42 और उसमें जीरो है इसमें, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही वैकेंसी है इसमें, तो यहाँ पे जीरो आ गया। अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 850 वैकेंसी है, जिसमें से 298 जो है महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 180 वैकेंसी है, जिसमें से 63 महिलाओं की है। ट्रांसजेंडर का 7 वैकेंसी है। इस तरह से कुल मिलाकर के 1799 वैकेंसी हो गई। अब इसके लिए फीस का देख लेते क्या है। एप्लीकेशन फ़ी इसमें सभी के लिए जो है 100 रुपया फ़ी रखा गया है। ओके गाइस, इस तरह हमने इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।